निश्चित रूप से इसमें पहले भी इस प्रकार की चीजें हैं कि जो डाल रहा है वो भी है और प्लस जो उसको रेगुलेट कर रहा है ग्रुप को उसको भी जिम्मेदारी करना है। सर एक बड़ा सा चैलेंज ये हमेशा होता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद जो सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं उसकी निगरानी करना बड़ा चैलेंजिंग है कि कितने लोगों ने तो डाला उसके फेवर में, वो कैसे करेंगे आप? देखिए सोशल मीडिया पे जो इस प्रकार की साइट्स हैं फेसबुक या ट्विटर या जो इस प्रकार के इनके सबके विधिवत मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से किस किस प्रकार से लोग एडवर्टीजमेंट लेते हैं, उसका कितना रेवेन्यू है, कितना उसका सर्कुलेशन है, ये सारी चीजें उनको शेयर करना हमसे जो है मैंडेटरी होता है। तो हम लोग आराम से इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उसी के आधार पर इनका वो भी करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कोई करेगा तो मान लीजिए उसके पार्टी के समर्थक करेंगे, अगर अपने किसी अकाउंट से कोई कर रहा है या अगर कोई उसका समर्थक उसके अकाउंट से हो रहा है तो उनको उसमें नहीं दिया जाता है। सर जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं सर वो भी पैसा लेके प्रचार करते हैं और आप ये देखेंगे कि एक जैसा कंटेंट उनके प्रोफाइल्स पे आता है। ये हमने देखा विधानसभा चुनाव में, उनका धंधा बन चुका है। तो इन पे क्या लगाम लगाने की काम है? ये आपने एक अच्छा और एक जो नई मतलब इमेजिंग चीज है वो उठाई है जिसपे मुझे लगता है कि ऐसे कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं होगी, लेकिन हम लोग अगर इस प्रकार की चीजें आती हैं तो हम लोग न केवल उसको मॉनिटर करेंगे बल्कि कुछ न कुछ उसका रास्ता निकाल कर उस पर कार्रवाई करेंगे। सारे व्हाट्सएप के ऊपर जो है निर्भर तो सरकार का धार्मिक आधार पे तो उसके आधार पे क्लियर कर देता है जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं सारे उसमें, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के, वो दिन भर कराया करते हैं दिन भर सारे उस पर तो कोई मॉनिटरिंग होती ही नहीं है। देखिए दो प्रकार की चीजें हैं कि चुनाव से संबंधित उम्मीदवार या चुनाव प्रचार से संबंधित इस प्रकार की चीजें करना और प्लस जो अन्य प्रकार के डिस्कशन और दूसरी चीजें होती है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे लगता है दोनों को अलग करके देखना चाहिए, बीच नहीं करना चाहिए। अगर वैसी कोई चीज होगी तो उसका संज्ञान जरूर है। चलिए मुझे लगता है सर्टिफिकेशन के लिए हमारी टीम रहती है, वो टीम एक्सपर्ट भी हो गई है सारी चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या SMS हो, जो भी इस प्रकार से विज्ञापन आने वाले होते हैं हम लोग उसका सर्टिफिकेशन करते हैं समय सीमा में और सुगमता से हो जाएगी। हम लोग इस बार भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई इसमें समस्या ना आए। जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि उसके लिए भी लोग संपर्क करते हैं कि हमको इसका वो कराना है, सर्टिफिकेशन कराना है, या फिर कई जो बैनर पोस्टर्स लगते हैं उनके लिए भी कई बार ऐसी रिक्वेस्ट आती है। तो वो क्लियर किया जा चुका है कि आखिरी के 48 घंटे में ही केवल प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, अदरवाइज जो बैनर पोस्टर प्रिंट मीडिया से संबंधित प्री सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसमें जो दूसरे प्रावधान है जिसमें प्रकाशक और मुद्रक का नाम लिखना होता है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या होगी, सारी चीजें कांग्रेस ने ही बिना अनुमति के सी विजिल पे आप कंप्लेन करो, हम एक्शन लेंगे। हम लोग जो भी विधिक एक्शन होगा निश्चित रूप से लेंगे। और अच्छी बात है कि जागरूकता है और निश्चित रूप से ये जागरूकता होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो शिकायत हमारे तक पहुंचे और हमारी भी जो मॉनिटरिंग हो उसके माध्यम से हम लोग इसको करें। तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या है। और जो शिकायतें प्राप्त होगी, जो सर्टिफिकेशन के लिए चीजें प्राप्त होगी, उनकी हम लोग ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे कि समय सीमा में और जो नियम कायदे हैं उसके हिसाब से उनका निस्तारण हम लोग कर पाए। जो दूसरा पेड न्यूज और फेक न्यूज वाला विषय है वो अधिक गंभीर है और लगातार इस दिशा में हमारी टीमें तो काम करती रहती हैं और हम लोग फोकस भी करते हैं। जो हमारी पूरी टीम बनती है अलग अलग टीवी चैनल और अखबारों के लिए काम करती रहती है उनकी चेकिंग का। लेकिन इसमें आप सभी लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। जो इसके पेड न्यूज या फेक न्यूज की सीमा में कौन सी खबरें आती है उनको डिटेल में बताया गया है और हम सभी को पता है कि एक जैसी खबरें छप रही है, एक ही व्यक्ति के फेवर में छप रही है या बिना किसी लॉजिक के इस प्रकार से बताया जा रहा है कि किसी बहुत बड़ी जीत होने वाली है और उसके अंदर अगर जाएंगे कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो अगर इस प्रकार की चीजें और जब कोई शिकायत होगी हमारी पकड़ में आएगी तो निश्चित रूप से सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा, परीक्षण भी होगा। लेकिन अगर इन सब चीजों से आप लोग सतर्क हो जाएं और सब लोग मिलजुल कर इसमें काम करें तो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी और हम लोग कोशिश करें कि इंदौर में ऐसी कोई भी स्थिति निर्मित ना हो जिसमें कि ऐसी
कोई संभावना बने या फिर ऐसी कोई शिकायत हो। और यहाँ पे जिस तरीके से मीडिया का सहयोग रहता है और मीडिया जिस तरीके से जागरूक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत ही सुगमता से, बिना किसी विवाद के, बिना किसी शिकायत के इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और बाकी चुनावों में जो एमसीसी के दूसरे प्रावधान हैं उनका भी पालन करना अनिवार्य होता है। तो इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो भी आप लोग कृपया ध्यान में रखें। मुझे लगता है कि बाकी अगर और कोई किसी के सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे रेज कर सकता है, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। देखिए, आज जो मीडिया सर्टिफिकेशन होता है चुनाव की आचार संहिता का पालन कराने के लिए, इस हेतु मीडिया की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जो मीडिया बंधु और इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया था। सभी लोगों को पता है कि चुनावों में निश्चित रूप से मीडिया का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसका प्रयोग होता है और उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे और आचार संहिता का किसी भी तरीके से उल्लंघन न हो, उसके सभी नियमों का पालन हो। इस हेतु आज जिस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारी एक जो मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्टिफिकेशन के लिए कमेटी बनती है, वो किस तरीके से काम करती है, उसमें कौन कौन सी खबरों का लाया जाना अनिवार्य है, कौन सी खबरों का या विज्ञापनों का लाया जाना अनिवार्य नहीं है, इस पर जानकारी प्रदान की गई है। मोटा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन आते हैं और इसके अलावा जो बल्क SMS वगैरह किए जाते हैं, वो सारे के सारे जारी करने से पहले जो हमारी MCMC कमेटी बनी है उससे प्री सर्टिफिकेशन उसका करना अनिवार्य होगा। और चुनाव के आखिरी के जो 48 घंटे हैं उसमें अगर कोई प्रिंट मीडिया से संबंधित विज्ञापन अगर दिया जाता है तो उसको भी इस MCMC कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ अगर कोई इस प्रकार का विज्ञापन प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर बैनर पोस्टर्स के माध्यम से किया जाता है तो उसमें प्रकाशक और मुद्रक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। और अगर इस प्रकार से जो ये नियम है, अगर इनका उल्लंघन होता है तो निश्चित रूप से जो संबंधित कैंडिडेट है उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरीके से प्रिंट मीडिया से संबंधित अगर कोई पेड न्यूज़ या फेक न्यूज़ है तो उसकी पहचान कैसे करी जाएगी और उसके क्या आगे नियम है, किस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी, इससे भी सभी को अवगत कराया गया है। मुझे लगता है कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इन सभी जो नियम कानून हैं और जो प्रक्रियाएं हैं उनसे अवगत करा दिया गया है और निश्चित रूप से बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से आगामी लोकसभा चुनाव इंदौर में संपादित करेंगे। और देखिए, सी विजिल ऐप जो है और इसके अलावा दूसरे भी माध्यम, उनके माध्यम से आचार संहिता से के वायलेशन से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं उनका समय सीमा में निराकरण हमारे द्वारा किया जाता है। अभी तक जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई उनका सभी का समय सीमा में निराकरण किया गया। अगर आगे भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो उनका भी तत्काल हमारी टीम अटेंड करेगी और निराकरण करेगी। सर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पैसा लेके किसी प्रत्याशी के पक्ष में पोस्ट डालते हैं, एक समान पोस्ट दिखती है, इसको लेके एक नया डोमेन कैसे काम करेगा? निश्चित रूप से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा अगर इस प्रकार से कोई पोस्ट है और उसमें अगर ये ट्रेंड ऐसा दिख रहा है जो लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, तो निश्चित रूप से हमारी कमेटी उसको संज्ञान में लेगी और अगर इस प्रकार से कोई कार्रवाई बनती है या नियमों का उल्लंघन बनता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, AI का उपयोग करके अगर प्रचार मतलब दुष्प्रचार किया जा रहा है, गलत तरीके से अगर डीप फेक वीडियोज़ या इस प्रकार से दूसरे कंटेंट्स अगर क्रिएट किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही। इसके अलावा जो विभिन्न IT रूल्स हैं उनका भी उल्लंघन है, तो इसमें हमारे द्वारा तो संज्ञान में लिया ही जाएगा। प्लस इसको जांच के लिए हमारे द्वारा साइबर सेल को भी भोपाल में भेजा जाएगा और वहां से आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा। धार्मिक भावनाओं को लेकर भी कई बार बयानबाजी होती है, उसको लेकर आचार संहिता के जो भी प्रावधान हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, चाहे मीडिया से संबंधित हो, राजनीतिक दलों से संबंधित हो, उन सभी का पालन करना अनिवार्य है। अगर उनका वायलेशन होगा तो जो संबंधित सेक्शंस में कार्रवाई है वो बनती है, जो हमारे द्वारा करेंगे।